गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 प्लांट्स एंड देयर काइंड्स की बुक एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रीड आउट कराया, न्यू वर्ड्स पढ़ाए हैं ना। अब इसके हम एमसीक्यू जो है क्वेश्चन आंसर वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक मीन्स हमें ये राइट का निशान जो होता है वो लगाना है। हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि हमारे पास 3 आंसर होंगे, उनमें से एक सही है और 2 गलत आंसर है। तो आपको सही वाले पर ये वाला जो टिक का निशान है वो लगाना है, समझ गए। आपको इस तरह से करना है। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पहला क्या लिखा हो, विच। इसको क्या बोलते हैं, विच ऑफ the following plants is a shrub। एक बार वापस से मेरे साथ बोलेंगे ताकि आपको बोलना स्पीक करना है। Which of the following plants is a shrub। अब इसमें वो पूछा है कि आपको यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों में से कौन सा प्लांट जो है वो हमारा shrub कहलाता है, यानी कि shrub का एग्जाम्पल है। एक हमें पहले में दे रखा है ग्रेप वाइन, सेकंड में हमें दे रखा है रोज और थर्ड में दे रखा है स्पेनिश। अब आपको दिखाई दिए ना 3 ऑप्शन है और इन तीनों के सामने ये बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं। तो जो सही आंसर है, जो एकदम राइट है, 3 ऑप्शन में से ग्रेप वाइन, रोज, स्पेनिश, इन तीनों में से जो सही है उसके आगे वाले बॉक्स के आपको टिक लगाना है। जैसे कि अब इन तीनों में से हमारा शर्ब वाला प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है, रोज। कौन सा है, रोज। तो रोज के बॉक्स के आगे मैंने ऐसे टिक लगाया है। तो ऐसे ही आपको भी सही आंसर पर टिक लगाना है, ओके। अब सेकंड पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ए हर्ब। विच of the following plants is a herb। अब इसमें वो हर्ब के बारे में पूछे है कि नीचे जो हमें दे रखे हैं 3 नाम, उन तीनों में से हर्ब कौन सा है। जैसे कि पहला क्या है, रोज, सेकंड जैस्मिन और थर्ड है ग्रास। तो अब आपको इसमें से कौन से पे टिक लगेंगे, रोज तो हमारा पहले ही शर्ब में आ गया। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, जैस्मिन और ग्रास। तो अब जैस्मिन और ग्रास में से कौन सा सही आंसर है, ग्रास। कौन सा है, ग्रास। तो हर्ब हमारा क्या कहलाता है, ग्रास। तो हमने ग्रास वाले बॉक्स के आगे टिक लगा दिया। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस सही आंसर के आगे सिर्फ टिक लगाना है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ए क्रीपर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ए क्रीपर। अब आपको इसमें क्रीपर्स के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा प्लांट आपका क्रीपर का एग्जाम्पल है। पहला है मनी प्लांट, दूसरा वाटर प्लांट और सी है बनाना। तो इसमें से कौन सा है हमारा, वाटरमेलन। क्रीपर कौन सा कहलाता है, वाटरमेलन, ओके। अब मैंने आपको ये तीनों एमसीक्यू बताए हैं, ठीक है। अब आपको इसको नोटबुक में भी लिखना है। अब आप नोटबुक में कैसे लिखोगे, पहले आपने ये क्वेश्चन उतार लिया एक लाइन में, उसके बाद सेकंड लाइन में आप ये नंबर 1 उतारोगे, लिखोगे। अब ये आपका जैसे हो सकता है एक लाइन में नहीं आया क्वेश्चन, तो आपको ये नहीं कि अगर मान लो 1 लाइन में आपका सिर्फ यहीं तक क्या है तो आपने ये छोड़ दिया या नीचे कहीं लिख दिया साइड में, ऐसे नहीं लिखना है। आपको नेक्स्ट लाइन है ना आपकी, उसमें लिखना है और फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में आपको ये तीनों ऑप्शन लिखने हैं। अगर एक लाइन में ये 3 ऑप्शन नहीं आते हैं तो आप 2 लाइन भी यूज कर सकते हो। तो आपको एकदम सुंदर सुंदर लिखना है नोटबुक के अंदर, अच्छे से, कि नजर आना चाहिए कि भाई ये पहला क्वेश्चन है, उसके ये 3 ऑप्शन है और उस पे में भी सही वाला ऑप्शन के आगे टिक लगा के अच्छे से आपको तीनों करने हैं। आज ये मैं आपको वर्कशीट में भेजूंगी ही। और इसके साथ एक और क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स, वो भी हम कर लेते हैं एक्सरसाइज का, ठीक है। अब आपको वैसे अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं पीडीएफ में भी आपको ये वर्क भेजूंगी, ओके। अब मैं इसको रब करती हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि हमें सही और गलत का बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है और कौन सा गलत है। सही के आगे हमें टी लिखना है और गलत के आगे हमें एफ लगाना है। टी मीन्स ट्रू और एफ मीन्स फॉल्स। फॉल्स मीन्स होता है गलत और ट्रू मीन्स होता है सही। ठीक है, अब मैं पहले क्वेश्चन लिखती हूं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी फॉर ट्रू एंड F for false statements. Number 1 है हमारा a small mango plant, a small mango plant will become a tree in a few years. Second, some plants can grow only in water थर्ड है हमारा कोकोनट ट्री हैज ए thick stem four, money plant cannot grow upward on its own. यस, सेकेंड क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सही है तो आपको टी लिखना है और गलत स्टेटमेंट है तो आपको एफ लिखना है। तो अब सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे नोटबुक में, उसके बाद नंबर 1 उतारा लिखेंगे ऐसे, ए स्मॉल मैंगो प्लांट विल बिकम ए ट्री इन ए फ्यू ईयर्स। अब देखो मेरी ये एक लाइन एक में नहीं आई तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में लिखा। तो आपको भी ऐसी कॉपी में अगर एक लाइन में नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। अब इसमें ये पूछा है कि एक जो छोटा सा आम का पेड़ होता है, मैंगो का प्लांट होता है, फ्यू ईयर्स यानी कि कुछ सालों में वो एक ट्री बन जाता है। राइट होगा या रॉन्ग, आपको पता होना चाहिए राइट। तो राइट के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ओके, सेकेंड है सम प्लांट्स कैन ग्रो ओनली इन वाटर। अब वो कह रहे हैं कुछ प्लांट्स जो है ओनली पानी में ही, वाटर मींस पानी में ही ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। अब कुछ प्लांट्स है ऐसे जो पानी में ही बढ़ते हैं ना, राइट है ये भी, तो इसलिए हम यहाँ पे भी टी लिखेंगे। कोकोनट ट्री हैज ए थिक स्टम। कोकोनट ट्री, कोकोनट का पेड़, आपने ज्यादातर देखी होगी उसकी पिक्चर पेड़ की। स्टम मीन्स तना, उसका तना जो होता है थिक यानी कि मोटा होता है। आपने देखा होगा नहीं, एकदम पतला सा होता है, लंबा सा पेड़ होता है कोकोनट का, उसकी वो भी तना जो होता है स्टम वो भी पतला होता है। तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग यानी कि फॉल्स। मनी प्लांट कैन नॉट ग्रो अपवर्ड ऑन इट्स ऑन। मनी प्लांट जो है वो अपने आप ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, राइट की रॉन्ग, ये भी राइट आएगा क्योंकि वो अपने आप जल्दी से ज्यादा ऊपर तक अपवर्ड नहीं हो सकता। ओके, तो आज मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस कराए हैं, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स। इन दोनों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है अच्छे से, सुंदर सी राइटिंग में एकदम। ओके, थैंक यू।